हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जो भी स्टूडेंट्स जिस टाइम में देख रहे हैं उसके लिए। तो आज की कक्षा में आज पढ़ेंगे हम 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र। क्या पढ़ेंगे? 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र। और इसी का हम जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पार्ट 7। उससे पहले हम पार्ट 6 तक पढ़ा दिए हुए हैं और ये पार्ट 7 जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट पार्ट है। ठीक, उसके बाद इसका भी क्रेश कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं 1 से 2 दिन में। ठीक ना। तो हमने बताया था कि पार्ट 6 में कि आपको लगभग 300 से क्वेश्चन नहीं देंगे ज़्यादा, लेकिन इसमें 325 क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, 325 क्वेश्चन ही दिया जाएगा। और इस 325 आप देख लेते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन से याद कर लेते हैं, तो इतना ही में से आपका जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। इससे स्टार्ट नहीं कहीं से भी आएगा। तो आपको इतना ही देखने की ज़रूरत है। ठीक ना, जो कि हम यहाँ लगभग 292 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं पार्ट 6 तक। तो आज जो कि 293 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक ना, तो इसको आपको अच्छे तरीके से देखना है। और यदि नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उससे पहले आपको बता दूं, चैनल पर नहीं हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं धीरज, आपको अपना ही यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी ट्यूब में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आ चुके हैं और जो कि क्वेश्चन बोला हम इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं ताकि आप लोग क्लियर देख सकें। ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 293 पे आ गए हैं। और 293 में क्वेश्चन बोला, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किस राजा ने किया था। यहाँ पर विलय कहने का अर्थात क्वेश्चन को समझिए। ठीक ना, आप अपना कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करते जाइए। आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो एक क्वेश्चन के कारण आपका 10 क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक ना, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हमें बार बार बोलिए, 1000 बार बोलिए, लेकिन बोलिए, उसका जवाब 100% दिया जाएगा। आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। उसका ग्रुप भी बना दिए हुए हैं, वहाँ आप सभी विद्यार्थी बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी हमसे भी बात कर सकते हैं। और जो कि इंस्टा पर हमसे जो कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो सब हम यहाँ पर सभी सुविधा आप लोगों के लिए दे दी हैं, तो जाकर जुड़ जाइए। ठीक ना। तो यहाँ पे जो कि भारत में जम्मू और कश्मीर का विलय किस राजा ने किया था, अर्थात जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना कौन सा राजा चाह रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हरि सिंह, ऑप्शन बी शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन सी राजवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी मीर कासिम। देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, जो कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किस राजा ने किया, तो हरि सिंह ने। ठीक ना। जो इससे पहले आपको बता दूं, जो हरि सिंह के जो दादा थे गुलाम सिंह थे, जो कि 16 मार्च 1946 को, ठीक ना, जो ब्रिटिश के कब्जे से लेकर जो हरि सिंह को दिया था। ठीक, ज़्यादा डिटेल तो जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो एक्स्ट्रा समझाने के लिए, ताकि वो सब बात याद रहे तो ये भी याद रहेगा, इसलिए हम एक्स्ट्रा समझाने के लिए बोल देते हैं। जो कि 294 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है। देखिए, भारत में कुल जो कि प्रेजेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी है वही राष्ट्रीय दल बोल रहा है। ठीक ना, पॉलिटिकल पार्टी कितनी है, तो जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी जो कि राष्ट्रीय दल बोल रहा है। ठीक ना, राष्ट्रीय नेशनल, तो कितने हैं, तो पहले 7 थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में 8 हो गए हैं। कौन कौन है, चलिए हम दिखाते हैं और इसका टेलीग्राम पर भी डाल देते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा भारत के जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पार्टी का नाम दिया हुआ है। ठीक ना, पहला है भारतीय जनता पार्टी, जिसका शॉर्टकट नाम भी देख सकते हैं बीजेपी। ठीक ना, तो बीजेपी का पूरा नाम भी बोल आ जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए। इसी तरह बीएसपी का पूरा नाम आ जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे देख लीजिए। और इसका स्थापना भी यहाँ आ जाता है, तो 1980 में हुआ। तो यहाँ पे आपका 3 क्लियर, मतलब 3 तरह का क्वेश्चन एक इसमें पूरा हो रहा है। ठीक ना, तो इसी तरह अपना क्लियर करते जाइए, इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक ना, तो भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी की स्थापना 1980 को हुआ था। सेकेंड, बहुजन समाज पार्टी, ठीक, इसको बीएसपी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1984 को हुआ था। इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सीपीएम कहते हैं। ठीक ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको सीपीएम कहते हैं, जिसकी स्थापना 1964 को हुआ था। और फोर्थ है, देख सकते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सीपीआई कहते हैं, स्थापना 1925 को हुआ था। 5 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आईएनसी, ठीक ना, आईएनसी, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। और 6 नंबर देख सकते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो कि एनसीपी का देख सकते हैं, उसका 99 में जो कि स्थापना हुआ था। उसके बाद 7 नंबर तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसको टीएमसी कहते हैं, जिसका स्थापना 1998 का हुआ था। और एक लास्ट है नेशनल पॉपुलस पार्टी, जो कि यही लास्ट में अभी बना है। तो पहले 7 ही थे और ये लास्ट में भी बना है, जिसकी स्थापना 2013 में हुआ। ठीक,
तो ये ही जो कि इंडिया का टोटल 8 पॉलिटिकल पार्टी हो गया। ठीक, चलिए प्रश्न पे आप। तो हम क्वेश्चन पर आगे हैं और 294 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में कुल जो कि वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है, अभी जस्ट बताए हैं कितने, तो 8, आप लोग भूलिएगा नहीं। चलते हैं 9 नंबर, मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए किसान आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी ताड़ी आंदोलन, ऑप्शन डी सूचना के अधिकार का आंदोलन। तो मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा 295 का। 296 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता जो कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक ना, और किस वर्ष हुआ था? तो ये जो कि इसमें शिमला समझौता बार बार इसमें बताए हुए हैं, यदि आप पहले की वीडियो रेगुलर देखते आ रहे हैं तो इसमें बताने की कोई डिटेल जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो जो कि शिमला समझौता हुआ था वह वर्ष 1972 में यहाँ पे लगा देना है, ठीक ना। तो 296 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 294 में जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर जनसंघ के संस्थापक कौन है, तो इसको याद करने वाला ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा, ठीक ना। जनसंघ के संस्थापक जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। चलते हैं 298 में क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर 26 नवंबर 1949 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर सॉरी जो कि 26 नंबर पूरा डिटेल नहीं दिया, तो यहाँ पर जो कि 1949 को दे देना। 1950 को तो लागू हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ पर भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन बी। और 299 का है, मतलब 299 क्वेश्चन बोला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि कौन सा राज्य की पार्टी है? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पार्टी है, ठीक ना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? जम्मू कश्मीर। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, शेयर करने में कंजूसी होता है आप लोगों का, तो जरूर शेयर कीजिए, दिल खोल के कीजिए। तो यहाँ पे 300 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत भारत का जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर है की जगह यहाँ पर था आप लोग लगा दीजिएगा, क्योंकि ये पहले था। तो जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत, तो यहाँ पे 370 होगा, ठीक ना, और 5A, तो यहाँ पे ये इसको तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 370 पहले था, अभी प्रेजेंट में हो गया है, तो 300 का ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बोला है, तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कि प्रेजेंट में आपको बोले थे, प्रेजेंट में कौन भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी है, और जो कि फर्स्ट में या सेकेंड में जो थे उसको याद कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% 5 क्वेश्चन आ ही जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे 301 का बोला है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे 301 का आपको लगा देना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक ना। तो यहाँ पे 301 का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा 301, ठीक ना, जो कि भारत का सेकेंड ये बने थे, ठीक ना। और ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के प्रथम बने थे, और सेकेंड डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये थर्ड वीवी गिरी बने थे, ठीक। 302 नंबर क्वेश्चन, जो कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? तो सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम CIS का जन्म, या अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच औपचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, या मध्य पूर्व में संकट। तो सोवियत संघ के बारे में क्वेश्चन बताए थे, पूरा डिटेल बताए थे, ठीक ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका में सोवियत संघ। पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और इसका 2020 का क्रेश कोर्स भी वीडियो देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, तो जाकर देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और 21 वाले के लिए भी शुरू कर दिए हैं क्लास, और जो कि साइकोलॉजी का भी डाल दिए हैं, हिस्ट्री का क्रेश कोर्स 2021 का आ गया, जाकर आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का भी आ जाएगा। 1970 को रेल हड़ताल के नेता कौन थे, इस पर बारे में तो बढ़िया डिटेल बताए सकते थे, लगभग 5 मिनट तक हम बताए थे डिटेल। ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की तरह हम समझाते हैं, ठीक ना, हम टीचर की तरह गलत आंसर नहीं बताते हैं, करेक्ट आंसर बताते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 1974 को रेल हड़ताल का कौन सा नेता ने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। यहाँ पे 303 का ऑप्शन ये हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, ओके। 304 नंबर क्वेश्चन, और इसको हम फास्ट में चेक करेंगे, ठीक ना। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो कि पारित हुआ था वर्ष 1973 को, ऑप्शन सी हो जाएगा 304 का। 5 नंबर 305 कारगिल युद्ध कब हुआ था? जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक ना, पाकिस्तान के बीच, तो जम्मू कश्मीर के लिए। तो यहाँ पे कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे 305 का आपका हो जाएगा 1999 को हुआ था जम्मू कश्मीर में, ठीक ना। तो यहाँ पे कारगिल युद्ध हुआ था 1999 को हुआ था। 306 में भारत में
में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ पे देखिए भारत में किस अनुच्छेद के तहत बोला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और ये क्वेश्चन हम मॉक के टेस्ट में कल रात में दिए थे ना, तो यहाँ पे उसमें आ गया था। तो आप लोग जवाब दिए थे 356। तो 356 लगाया जाता है भारत के राज्य में, 300 मतलब 56 में राज्य के अनुसार राज्य में लगाया जाता है। लेकिन पूरे भारत की बात करें तो 352 के तहत अनुच्छेद लगाया जाता है, ठीक ना। और ये राज्य की बात करें जहाँ अनुच्छेद आपातकाल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि कोई भी राज्य या कोई जगह पे मतलब संकट दिखता है, ठीक ना, तो वहाँ पे इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 306 का हो जाएगा क्या बताइए? तो 306 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए लगाना है, जो कि पूरा बोला भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ पर राष्ट्रीय की बात कर रहा है, राज्य की बात नहीं कर रहा है। राज्य में 356 लगा देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे 352 लगा देना है, 306 का ऑप्शन ए। 307 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत के जो कि शिक्षा मंत्री प्रथम बोला है, ठीक ना। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद लगा देना, क्या? अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 307 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 308 नंबर क्वेश्चन, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नाम नेफा था? तो जो कि अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। तो 308 का ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा था। 309 जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जनता पार्टी के बीजेपी के जो कि शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इस ऑप्शन के अनुसार बोला है? तो मोरारजी देसाई, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पर चेंज करके रहेगा, तो यहाँ पे 309 का ऑप्शन सी। तो ऑप्शन मतलब चेंज करके रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा दिमाग खोलकर जो रटे हुए हैं उस हिसाब से नहीं लगाना है, आप लोग दिमाग खोलकर लगाइएगा। 310 नंबर, राष्ट्रीय मोर्चा में सबसे बड़ा दल कौन था? तो राष्ट्रीय मोर्चा में सबसे बड़ा दल जनता दल, DMK या BJD या मतलब तेलुगु देशम। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मोर्चा में बोला सबसे बड़ा दल कौन सा था ऑप्शन के अनुसार? तो 310 का क्या हो जाएगा, जो कि जनता दल, BJP, ठीक ना, जिसको जनता दल कहते हैं। सॉरी, ये BJP नहीं, जनता दल होगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे 310 का ऑप्शन ए बोल देना। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? इसमें बताया था डिटेल के बारे में, तो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, जो कि आपातकाल जब लगा था उसी समय में। तो 20 सूत्री कार्यक्रम, और जो गरीबी हटाओ क्या बोलते हैं, हाँ, गरीबी हटाओ। तो यहाँ पे जो नारा दिया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, और इसी के कारण गरीबी हटाओ नारा के कारण इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री उस समय बने थे, उसी समय 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था, ठीक। तो यहाँ पे जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री दिया था, ऑप्शन बी लगा देना, 311 का ऑप्शन बी। 312 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में। ये क्वेश्चन बार बार आता है और आएगा ही, क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में। 312 का ऑप्शन ये। 313 नंबर, यहाँ पर 33 लिखा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पर 313 का हो जाएगा, 1945 को हुआ था, ठीक ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को हुआ था। अब विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन 314 का बी। और 315 में किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो यहाँ पर किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो मंडल आयोग की जो कि सिफारिश को, तो यहाँ 315 का जो कि VP सिंह ना, विश्व प्रताप सिंह ना। तो यहाँ पे 315 का ऑप्शन ए लगा देना है। 316 नंबर, ये भी क्वेश्चन हम रात में दिए थे और इम्पोर्टेंट है। AIADMK किस राज्य की पार्टी है? जो कि तमिलनाडु की पार्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। 317, मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो मंडल आयोग की रिपोर्ट हुआ था जो लागू हुआ कि 1990 को लागू हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 318 नंबर, और ये भी क्वेश्चन लास्ट में आया था, जो कि ये सब जितने भी क्वेश्चन ये 2020 में पूछा गया है ना, 2020 वाला क्वेश्चन है, जाकर आप देख लीजिएगा। तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, कुछ क्वेश्चन 2020 में पूछा गया और इसी में से पूछा गया था। तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे बिहार की जो कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि राबड़ी देवी बनी थी। तो 318 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 319 नंबर, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? इसका अध्यक्ष भी पूछा जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो यहाँ पे नीति आयोग बना था, ठीक ना। तो प्रधानमंत्री ने किया था। तो यहाँ पे 319 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 319 का ऑप्शन ए लगा देना है। और
उसका 320 किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द्विराष्ट्र, इसके बारे में बताए थे, जो कि पाकिस्तान के तो जिन्ना, ठीक ना, जो कि 320 का ऑप्शन सी लगा देना है, जिन्ना, जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 320 का यहाँ पे जिन्ना लगा देना है। और उसका 321 बाबरी मस्जिद को किस दिन वर्ष में विध्वंस किया गया था? तो बाबरी मस्जिद को किस वर्ष विध्वंस किया गया था? बहुत बड़ा हंगामा हो गया था बाबरी मस्जिद के लिए, ठीक ना, विध्वंस किया गया था। तो यहाँ पे 321 का ऑप्शन सी लगा देना, 6 दिसंबर 1992 को, ठीक ना, 6 दिसंबर 1992 को, जो कि बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था। ठीक, तो 321 का ऑप्शन सी लगा देना है, जो कि उत्तर प्रदेश में ना, अयोध्या, उसी के कारण। 362 नंबर, चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? तो बार बार इसको भी बता रहे हैं, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक ना। तो चिपको आंदोलन से संबंधित है, जो कि बताए थे पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ मतलब कि पेड़ को बचाने के लिए, ठीक ना, और पर्यावरण को बचाने के लिए, जो कि वहाँ के उत्तर प्रदेश में पहले था, अभी उत्तराखंड में शायद, हाँ उत्तराखंड। तो वहाँ के जो महिला थे वह पेड़ के पूरा चारों बार हाथ जोड़कर वहाँ पर चिपको आंदोलन किया था। ठीक, तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेतृत्व किया था। 322 का सी लगा। 323 नंबर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो 323 का बताइए कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, सरदार पटेल ये भी नहीं, भीमराव अम्बेडकर ये भी नहीं, इनमें से डी लगा देना, ठीक ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ऑप्शन डी लगा देना। ऐसे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लगा देना है, और यार नाम भी लिख लीजिए। और 324 नंबर, UNO निस्त्रीकरण आयोग का बना था? UNO निस्त्रीकरण आयोग का बना था? तो 324 का क्या लगाना है? तो 24 अक्टूबर 1945 को बना था, ठीक ना, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को आता है। ये क्वेश्चन पहले भी आता है ना, उसी को UNO कहा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बता दीजिएगा, और इसका PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम पर जरूर जाइए, इसका आंसर भी यहाँ डाल दिए हैं, और इसका PDF अभी जल्द हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहाँ से PDF ले लीजिएगा। इस पर मॉक टेस्ट होता है रोज़ रात को, उसमें भाग लीजिए, और सभी तरह के मतलब ट्रिक्स क्वेश्चन डालते रहते, इस पर जरूर जाइए। फेसबुक पर आप बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ पा सकते हैं, इंस्टा पर हमसे पर्सनल बातचीत कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टा पे। इस तीनों जरूर आप ही के लिए है, इस पर फॉलो कर लीजिए इसको, ठीक ना। ट्विटर फॉलो कीजिए, नहीं कीजिए चलेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें बता दीजिएगा, ठीक ना, और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। वीडियो आप देखते हैं तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करने में कंजूसी करते हैं, तो शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है, ठीक। जाकर टेस्ट क्वेश्चन देखिए, और 2020 का करवाए थे उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बाकी इसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।